हेलो भैया। हेलो। जी भाई। जी भैया। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एसएपी पीएम। सो भैया, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मास्टर डेटा इन प्लांट मेंटेनेंस। सो बेसिक सेटिंग्स वी हैव डन। बेसिक सेटिंग में हमने ऑथराइजेशन, यूजर स्टेटस की, ऑथराइजेशन की, और करेंसी, परमिट, मेजरिंग पॉइंट, वारंटी, पार्टनर एंड ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड वी हैव क्रिएट ऑल दिस थिंग. And now we will move on the next technical object. So in this configuration node we had completed general settings. Okay, so general settings we had completed. Okay, then we will move on the next. So जब आपने मैं जब आपसे मैंने theoretically डिस्कस किया था. So technical object two types के होते हैं. There are two different type of technical object. One is a function location, second one is the equipment. So when we will move on the फंक्शनल लोकेशन. सो फंक्शनल लोकेशन में कुछ सेटिंग्स हैं जो हमको क्रिएट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इफ यू वांट टू क्रिएट एनी फंक्शनल लोकेशन. सपोज दैट you are going to create any functional location for this you will have to use t code IL01. सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाट इज एडिट मास्क, व्हाट इज हियरकी लेवल, व्हाट इज स्ट्रक्चर इंडिकेटर, व्हाट इज द लेवलिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द फंक्शन लोकेशन कैटेगरी. सो ये सारी चीजें आपके माइंड में आएगा कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट. एंड वेन एवर सपोज दैट कि इसका जो लेवल है 1 2 3 एंड 4 है, लेकिन सपोज दैट कि यू आर गोइंग टू वर्क और यू आर गोइंग टू डू सम इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी फॉर सम क्लाइंट. सो आप उनका जो हियरकी लेवल वो 5 और 6 लेवल पे है, देन हाउ यू कैन मेंटेन इट, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. ये सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी. सो ये सारे डाउट को क्लियर करने के लिए हम मूव करेंगे फंक्शन लोकेशन के सेटिंग्स पे. देन हियर वी विल डिफाइन क्रिएट स्ट्रक्चर इंडिकेटर फॉर रेफरेंस लोकेशन. सो सपोज दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस न्यू एंट्री. ओके, सो हियर आई विल यूज HZL जैसा कि आपका, या SEL. ओके, सत्यार्थ वूमर लिमिटेड. एंड ये मैं लूंगा आपके लिए SEL स्ट्रक्चर इंडिकेटर. ये आपका हियरकी लेवल में ऐसे ले रहा हूँ. ठीक है, देखिए जो एक्स एक्स है ये अल्फा न्यूमेरिक है. मीन्स बोथ इसमें कॉम्बिनेशन, ये न्यूमेरिक है, ये अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है. ये अल्फा है, ये अल्फा है. ओके, सो मैं जो भी क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं इस वे में मेरा जो एडिट मास्क है मैंने इसका कॉम्बिनेशन लिया है. ये मेरा जैसे क्या रहेगा, ये कंपनी कोड को डिफाइन करेगा, ये प्लांट को डिफाइन करेगा. ओके, एंड ये डिफाइन करेगा उस एरिया को, एंड ये डिफाइन करेगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को. तो उस लेवल पे मैंने एडिट एडिट मास्क लिया है. और मेरा जो हियरकी लेवल होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे. भैया हमेशा याद रखना है, इस वाले लेटर के ठीक नीचे 1, इस लेटर के नीचे 2, इस लेटर के नीचे 3 और इस लेटर के नीचे 4. अब आप पूछिएगा 4 ही क्यों लिए हो, क्योंकि इस आपका जो लेवल है एडिट मास्क का वो 4 लेवल का है. अगर सपोज दैट आप ऐसे करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 1 2, अब यहाँ पे आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक इस लेटर के नीचे. अगर सपोज दैट कि आप फिर से अगर लेवल बढ़ा रहे हैं तो इस लेवल से, 5 वाले लेवल से, तो इसकी कोडिंग मास की लेंथ कितनी होती है? कुछ लिमिट है क्या? 52 कैरेक्टर है. और फिर यहाँ पे ओके, आप 50। 6. हाँ, ये फॉर हाना में 52 का कैरेक्टर. ठीक है, तो ये देखिए मैंने 6 लेवल का लिया भैया. अगर इसमें टोटल कैरेक्टर काउंट करिएगा तो 4 5 4, तो 11 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 21 और 3 6, 29 कैरेक्टर मैंने लिया और इसका 6 लेवल लिया. लेकिन मैं केवल आपको 4 लेवल तक ही क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल यही है. देन आई विल सेव इट. ये 50 लेवल तक होगा, 50 ना, बराबर? मतलब अगर आप यूज करना चाहिएगा तो यहाँ 52 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं एडिट मास्क में. नहीं, 52। अच्छा, 52। हाँ। यस, 52 कैरेक्टर मतलब ओके। 50 2 52. और इसमें आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लेवल ऐड करते जाइएगा. लेकिन उतना लेवल किसी का होता नहीं है. आप समझ सकते हैं मेरा ये कहने का सेंस क्या है. आपकी कंपनी का हियरकी लेवल इसी वे में होगा. ड्यू टू दिस रीजन आई हैव डिफाइंड. ओके,
वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा अभी दिखा रहा हूँ आपको। अब सपोज दैट कि मैंने ये कर लिया, आपका स्ट्रक्चर इंडिकेटर कर लिया। अब मैं क्रिएट करूंगा डिफाइन फंक्शन लोकेशन कैटेगरी। यहाँ से मैं फंक्शन लोकेशन कैटेगरी में जाऊंगा, तो जो हमारा एम है वो स्टैंडर्ड है। हमेशा भी याद रखिएगा, फंक्शन लोकेशन के लिए कैटेगरी जो होगी वो एम स्टैंडर्ड है, और इक्विपमेंट के लिए भी फंक्शन इक्विपमेंट के लिए भी जो एम कैटेगरी है वो स्टैंडर्ड है। ये हमेशा माइंड में रखना है। सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। आई विल टेक और आई विल कंसीडर ओनली स्टैंडर्ड थिंग्स। अब सपोज दैट कि आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू फंक्शन लोकेशन। आपके माइंड में आएगा कि अब हाउ टू क्रिएट फंक्शन लोकेशन। तो IL01 इज अ टी कोड। नाउ आई विल चेंज स्ट्रक्चर इंडिकेटर SEL। ये आपका नया स्ट्रक्चर इंडिकेटर आ गया। अब सपोज दैट कि आप इस तरह से जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर इंडिकेटर आप क्रिएट कर रहे हैं SEIL। ठीक है, सत्या अर्थ मूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, या इंफ्रा लिमिटेड या इंफ्रा कौन लिमिटेड, जो भी आप इसको कंसीडर करते हैं, मैं आपको यहाँ प्रेस एंटर करूंगा। यहाँ मैं यूज करूंगा सत्या EAR अर्थ, अर्थ मूवर इंफ्रा कौन लिमिटेड। ये सुपीरियर नंबर, एक नंबर का फंक्शन लोकेशन है। नाउ यू आर एबल टू क्रिएट इट एंड आई हैव सेव इट। ये क्रिएट हो गया। नाउ आई विल गो फॉर इन अ चेंज मोड। मैं चेंज मोड में जाके अब जो भी जरूरत की चीजें होंगी मैं उसको एडिट कर दूंगा। सपोज दैट पहले तो मेरे को प्लांट लेना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जो भी हमने प्लांट डिफाइन किए थे, वो वाला सर्वर हमारा वो क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। ड्यू टू दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू यूज मेंटेनेंस प्लांट लोकेशन प्लांट सेक्शन वर्क सेंटर ABC इंडिकेटर, ये जो कुछ भी चीजें हैं। वर्क सेंटर तो मास्टर डेटा है, हमको क्रिएट करना पड़ता है। जब हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तब वर्क सेंटर क्रिएट करेंगे। लेकिन मेंटेनेंस प्लान तो हम कर सकते थे, लेकिन मेंटेनेंस प्लान हमने किया नहीं, प्लांट ही नहीं क्रिएट की। ड्यू टू दिस रीजन वी आर नॉट एबल टू मेंटेन इट। ओके, तो एक मैंने फंक्शन लोकेशन क्रिएट किया, मतलब जितना अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि फंक्शन लोकेशन क्रिएट करने के लिए 3 सेटिंग की जरूरत पड़ती है। एक ये, एक ये, और एक ये। लेकिन हम कोई रेफरेंस फंक्शन लोकेशन नहीं क्रिएट करें, ड्यू टू दिस रीजन मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम स्टैंडर्ड टाइप मिलेगा। ठीक है, मैं बैक कर दिया। तो फंक्शन लोकेशन में 3 सेटिंग्स है, और रह गया सवाल फील्ड सिलेक्शन का। सो फील्ड सिलेक्शन क्या होता है भैया, देखिए ये फील्ड सिलेक्शन कहाँ आता है, यूज होता है जब, देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि कट ओवर एक्टिविटी में भी ऑलवेज हम प्रोडक्शन सर्वर में नंबर रेंज मेंटेन करते हैं। अब सपोज दैट एच IL06 से हम क्या देखते हैं, फंक्शन लोकेशन, और के 1 सेकंड, IH06 से हम फंक्शन लोकेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जितने भी फील्ड दिख रहे हैं आपको, फंक्शन लोकेशन सिलेक्शन क्लासिफिकेशन लिनियर डेटा मास्टर डेटा, ये नोड वाइज जो भी चीजें ये दिख रही हैं फील्ड सिलेक्शन, ये फील्ड सिलेक्शन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको जो चीजें इनपुट में चाहिए, आपको इनपुट में ABC इंडिकेटर देना है तो आप इनपुट दे रहे हैं, साथ ही साथ आप और भी चीजें भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए 2 तरह के हैं ये, एक तो पेन है, ये आपको इंस्टॉल पोजीशन इन ऑब्जेक्ट रेफरेंस लोकेशन सिंगल इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर इंडिकेटर और सुपीरियर फंक्शन लोकेशन, ये आप इनपुट देंगे, मॉडिफाइड फील्ड है ये। ठीक है, और जो यहाँ एक और फील्ड है फंक्शन लोकेशन के लिए जो कॉमन फील्ड है, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिखेंगे कि ABC इंडिकेटर कहाँ है। लेकिन आप जैसे इसको चाहें उस तरह से इसको आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी, मुझे जहां तक मालूम है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर कंसल्टेंट इसको चेंज नहीं करते। अगर कुछ एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए होता है तो वो क्या करते, इसमें कस्टमाइज कर देते, इनहेंस करते। अदरवाइज इससे भी काम चल जाता। अगर हमको जितने भी फंक्शन लोकेशन देखने होते हैं, हम लोकेशन डेटा में, यहाँ पे लोकेशन डेटा में अपना मेंटेनेंस प्लांट डाल देते ना, तो यहाँ से हमको जितने भी मेरे मेंटेनेंस प्लांट में जितना भी फंक्शन लोकेशन होगा, उसको वो क्या करेगा, ओपन करके मतलब डिस्प्ले करके देगा हमको। यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये पूरा डिस्प्ले करके देगा। लेकिन मेरे पास अभी मेंटेनेंस प्लांट नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो जितने भी फंक्शन लोकेशन इस सिस्टम में क्रिएट है उतने मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे फंक्शन लोकेशन क्रिएटेड है। ठीक है, लेकिन ये प्लांट कोई और है, कोई और भी प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, 1000 प्लांट में इतने सारी चीजें फंक्शन लोकेशन क्रिएटेड है। ठीक है, लेकिन अगर भैया वही टी कोड का तो आपने यूज देखा, लेकिन अगर टेबल से अगर जाना चाहते हैं तो टेबल से भी देख सकते हैं। SE6160N से जो फंक्शन लोकेशन का IFLOS करके एक टी कोड है, यहाँ से भी आप फंक्शन लोकेशन का लेवल देख सकते हैं। यहाँ से भी आप देखिएगा,
तो ये सारे फंक्शन लोकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत चीजें आपको यूज करना है, टी कोड भी यूज कर, कंसल्टेंट तो टी कोड ये यूज करते हैं, क्या बोलते हैं आपके, टेबल ही यूज करते हैं। देन हमने ये डन कर लिया। आपको डाउट तो नहीं भैया? भैया हेलो। नहीं नहीं नहीं, क्लियर है भाई। ठीक है। अब देखिए भैया, जो सेकेंड वन हमारा जो इक्विपमेंट है, ये मेजर चीज है। ये मेजर है कि दो ही टेक्निकल ऑब्जेक्ट से हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक फंक्शन लोकेशन और एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। फंक्शन लोकेशन और इक्विपमेंट का डिफरेंस क्या होता है कि वी कैन इंस्टॉल इक्विपमेंट एट क्या फंक्शन। हम राहुल भाई, हम टेक्निकल ऑब्जेक्ट जर्नल पे थे ना पहले, नहीं फंक्शन लोकेशन पे थे ना, बराबर। हाँ हाँ हाँ। हाँ ओके, अब ठीक है ठीक है। अब मैं अच्छा, इक्विपमेंट और ये दिखा। बाकी, और ये जो बाकी के जो फंक्शन लोकेशन में, इसमें कुछ यूज नहीं है क्या? नहीं नहीं, कोई ये यूज बस नहीं। फंक्शन। ये बस केवल क्या है, एडिटिंग, ये सारे सेट लिस्ट एडिटिंग है, वो फील्ड सिलेक्शन जितने होते हैं ना, फील्ड्स हैं सारे, इसका कोई और ये दिमाग नहीं। अल्टरनेटिव लेबलिंग वो फॉर द भी मैं फंक्शन बता, लोकेशन, ये क्या होता वो है? देखिए मैं बता रहा हूँ भैया। इसको मैंने हम्म यहाँ से आना है। अल्टरनेटिंग लेवलिंग का क्या होता है, ये थोड़ा सा बहुत पेचीदा है। जब आप फंक्शन लोकेशन क्रिएट कर दीजिएगा और आपका कोई फंक्शन लोकेशन बाय मिस्टेक गलत क्रिएट हो जाएगा और गलत हम्म इंस्टॉल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिंग लेवलिंग का यूज होता है। लेकिन ऐसा सिनेरियो बहुत कम ही आता है। तो यहाँ से डिफाइंड लेवलिंग सिस्टम करते हैं। तो ये जो लेवलिंग सिस्टम है, वन है और टू है। जो लेवलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिला था, जो दिखा रहा हूँ, IL01 करेंगे, यहाँ पे मिलेगा, ये लेवलिंग वन है। एक सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल का ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर है जो यहाँ पे आपको मिला था। मैन्युफैक्चर इंडिकेटर हम्म अलग है, लेकिन हम ऑलवेज यही वन लेवल का यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया हम्म नहीं। ठीक है। अब रह गया सवाल एक्टिवेट अल्टरनेटिंग लेवलिंग। तो एक्टिवेट अल्टरनेटिंग में क्या होना है, अगर ये एक्टिवेट है तो ठीक है, नहीं एक्टिवेट है तो आपको, डीएक्टिवेट है तो एक्टिवेट करना होता है। ठीक है। इस लेवलिंग का यूज थियोरेटिकली मैंने बताया था कि जब कोई फंक्शन लोकेशन से डेटा ट्रांसफर करना होता है और कोई फंक्शन लोकेशन बाय मिस्टेक दूसरे फंक्शन लोकेशन के अंडर में ब्रॉन्ग क्रिएट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिंग लेवलिंग का यूज करके, ये मतलब एक अल्टरनेट लेवल है जो उस फंक्शन लोकेशन को दूसरे फंक्शन लोकेशन पे ट्रांसफर करने के लिए होता है। बट ये प्रैक्टिकली फंक्शनैलिटी मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल, क्योंकि आप तो हमेशा जो भी फंक्शन लोकेशन क्रिएट करना है वो एक्चुअली क्रिएट करोगे, कभी रॉन्ग तो कर नहीं रहे हो आप। यूज तो है, लेकिन हम्म अभी प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं ठीक है। मैंने। अब रह गया सवाल भैया इक्विपमेंट। तो जो सेकेंड टेक्निकल ऑब्जेक्ट आपका है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल ऑब्जेक्ट है ये। अब हम्म इसमें इसमें फंक्शन लोकेशन और इक्विपमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको मे भी नहीं याद होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देयर आर बेसिक वन डिफरेंस इज कि वी कैन इंस्टॉल इक्विपमेंट एट फंक्शन लोकेशन। फंक्शन लोकेशन को ओके। इक्विपमेंट पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन इक्विपमेंट को फंक्शन लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वी कैन इंस्टॉल एनी इक्विपमेंट एट एनी फंक्शन लोकेशन। ओके। तो हम जो आपका जो एक फंक्शन लोकेशन क्रिएट किए हैं उस पे हम इंस्टॉल करेंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर इक्विपमेंट कैटेगरी। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं मेंटेन। यहाँ तीन सेटिंग्स है, इक्विपमेंट कैटेगरी, और इसमें थ्री सेटिंग्स है जो मेंटेन इक्विपमेंट कैटेगरी को बता रहा है। अब यहाँ देखिए, जो मैंने बोला था एम टाइप स्टैंडर्ड, अगर आपको जब कभी भी मशीन का मशीन क्रिएट करना है, सपोज दैट IE01 is equal to create equipment. So you can see here equipment category is M. M means machines. Machine is a standard. अगर आपको ये लगता है कि नहीं, I want to go through a different one, आपको कोई H टाइप चाहिए, then you can create. It is your choice. H, यहाँ से H means H ही में आप, लेकिन ये फिर भी इसका जो रेफरेंस इक्विपमेंट कैटेगरी विल बी मशीन। इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन HEMM इक्विपमेंट। ओके। तो ये हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं ना, बराबर, यस, ये यस भैया, जो यस, मशीन है ये सब। यस क्रिएट कर सकते हैं। ओके। एंड ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन आपने क्या डिफाइन किया था, PM। आपको मैंने बताया था हम्म एक ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट हम्म इंफॉर्मेशन PM को आप इस इक्विपमेंट कैटेगरी के साथ असाइन कर दीजिएगा, और जब कभी भी नोटिफिकेशन क्रिएट करिएगा भैया, वो देन वो ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में जितने भी नोटिफिकेशन क्रिएट होंगे, जितने भी मेंटेनेंस ऑर्डर होंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाएगी। और व्यू प्रोफाइल हमने जो डिफाइन किया था वो SEQ था। यहाँ पे देखिएगा तो SEQ था, सर्विस हम्म इक्विपमेंट। ओके। ये क्या है, उस दिन हमने देखा था आपके साथ। बस मेरे को कुछ नहीं हम्म करना है और मैं सेव कर दूंगा।
सेव कर दूंगा। अब ये कोई पूछता है ना कि क्या एम टाइप तो है, लेकिन आपके अच्छा, बेटे ये क्या होता है अपना ACWFE करके ये कहाँ पे भैया? इक्यू हाँ, ये मतलब ये ऑब्जेक्ट इन्फो से पहले ये ये चेक बॉक्स जो है, हाँ, देखिए ये क्या बोल जैसा रहा है, चेंज। नो अल्फा न्यूमेरिक सीरियल। तो मैं तो उसको तो अलाउ ही नहीं किया हूँ, मैं उसको छेड़ा ही नहीं हूँ। ये क्या पूछ रहा हम्म है, चेंज डॉक्यूमेंट, नो चेंज हम्म डॉक्यूमेंट। अगर मैं चेंज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन मैं तो अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों चेंज करना? जब एक बार क्रिएट हम्म करोगे तो करोगे, फिर दोबारा चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं दूंगा। फिर हम्म वर्क फ्लो इवेंट मैं दोनों के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे से गलती हो जाएगी, मैं वर्क फ्लो इवेंट भी चाहता हूँ और मैं उसमें चेंजेस भी करना चाहता हूँ, देन आप इसको अलाउ कर सकते हैं। मैं हम्म ये देखिए आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ और भी फील्ड है, मैं बैक कर रहा हूँ। ये देखिए एक सीसी करके है, सीसी चेंज डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग क्रिएशन। अगर आपको कुछ क्रिएट चेंज करना है ड्यूरिंग क्रिएशन, आप क्रिएट कर सकते हैं। लीनियर एसेट में रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो कोई बात, लेकिन हमको लीनियर एसेट में नहीं रखना है, तो हम इसलिए वी आर नॉट एक्टिवेट ऑन चेक बॉक्स। ओके, जस्ट सेव इट। अब मैं बैक कर रहा हूँ भैया। अब ये आप यहाँ क्या देखिएगा, ठीक है कोई नहीं। अब सपोज दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट इक्विपमेंट बाई IE01। तो आप कहिएगा कि नहीं मेरे को तो एम क्रिएट नहीं करना, मेरे को तो एच करना है, एच पर HEMM, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो HEMM इक्विपमेंट में है। पहले तो सारे बिजनेस को ही समझना पड़ता है। देन में प्रेस इंटर हम्म किया, ये क्या एरर दे रहा है, नो इंटरनल नंबर रेंज डिफाइंड। एक एरर आ गया ना, एक एरर आया ना, ये एरर आया ना आपको, हम्म आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस एरर को कैसे सॉल्व करिएगा, नो नंबर इंटरनल नंबर रेंज डिफाइंड। अब देखिए भैया यहाँ सीखिएगा आप, इसीलिए मैं वन बाय वन कर रहा था। यहाँ से डिफाइंड होता है नंबर रेंज। आई एम गोइंग टू डिफाइन हम्म नंबर रेंज, ध्यान दीजिएगा भैया। इक्विपमेंट नंबर रेंज के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर में जो टी कोड होता है OIEN है। मैं सब टी कोड भी दे दिया हम्म हूँ कि आपको जरूरत पड़ेगा तो आप प्रोडक्शन ऑर्डर मतलब प्रोडक्शन सर्वर में करिएगा। मैं तो यहाँ मेरा ये टेस्ट सर्वर है, मतलब डेवलपमेंट सर्वर, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप जब सारे इक्विपमेंट मास्टर डेटा क्रिएट कर लीजिएगा और नंबर रेंज डिफाइन नहीं करिएगा ना इसके लिए, इक्विपमेंट के लिए, तो आपको एरर मिलेगा। समझ गए ना बात को? इसीलिए ये प्री हाँ हाँ हाँ। रिक्वेस्ट कट ओवर एक्टिविटी में सब कुछ मेंटेन करना है। तो यहाँ से आप ग्रुप देखिएगा भैया। जब ग्रुप में देखिएगा तो नॉन असाइन एलिमेंट में आपको मिलेगा H, जो कि अपना एलिमेंट है, जो अभी जस्ट मैंने हम्म क्रिएट किया है। और इसको हम्म कहाँ मेरे को असाइन करना है, यहाँ ऑल इक्विपमेंट में, क्योंकि एम टाइप में ले जाना है मेरे को। तो मैं कुछ नहीं करूंगा हम्म भैया, मैं बैक जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ग्रुप पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं डायरेक्ट एलिमेंट ग्रुप असाइन कर दूंगा। देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पे असाइन एलिमेंट हम्म ग्रुप। मैं असाइन करूंगा ऑल इक्विपमेंट कैटेगरी पे, और मैं जस्ट यहाँ हम्म कंटिन्यू कर दूंगा। ये नॉन असाइन से कहाँ आ गया, ऑल इक्विपमेंट कैटेगरी में, और मैं इसको सेव कर दूंगा भैया। जस्ट बैक आ जाऊंगा। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट इक्विपमेंट नाउ, अब ये क्या बोल, ओके ये सिस्टम अभी रीड नहीं कर पाया, स्लो है। अब मैं इसको क्या करूंगा, H प्रेस इंटर। देखिए एरर चला गया ना। नाउ यू आर एबल टू हम्म क्रिएट एज पर इक्विपमेंट कैटेगरी। देखिए भैया, हम्म हर आदमी अपना इक्विपमेंट नहीं क्रिएट करता। इक्विपमेंट की कैटेगरी होता है ना, कहता है ना अरे यार वो थर्ड कैटेगरी का पर्सन है, गलती कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? ये जनरल लैंग्वेज में हम्म कैसे बोलते हैं। उसी तरह जब आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हैं, अरे ये तो यार UGMM है, UGMM का मतलब अंडरग्राउंड में यूज होता है। अरे ये तो HEMM है, अरे ये तो हैवी अर्थोइंग मशीनरी है, अरे ये तो प्लांट है। आप चाहिएगा तो न्यू कैटेगरी भी क्रिएट कर सकती करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये इक्विपमेंट नंबर जो आता है इंटरवल वगैरह ये डिफाइन करना पड़ता है ना पहले। ध्यान दीजिएगा भैया, ये देखिए फिर से मैं हम्म बता रहा हूँ। ये नंबर रेंज आप कहाँ डिफाइन करिएगा भैया, आप बताइए। हम्म आप डिफाइन कहीं। करिएगा जब आपका, आप जब उन दिनों, जब आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आप कट ओवर एक्टिविटी में रहिएगा फाइनल प्रिपरेशन फेज में, तो आप डायरेक्ट हम्म जाइएगा प्रोडक्शन सर्वर में OIEN डिफाइन करिएगा। वो TR मूव हम्म रहेगा, ये टी कोड डालिएगा, अपना ग्रुप देखिएगा कि ये मेरा ग्रुप कौन सा है, टी है। या तो असाइन हम्म करना होगा तो डायरेक्ट इस इक्विपमेंट कैटेगरी के साथ असाइन कर दीजिएगा, और नहीं तो हम्म आपको नया क्रिएट करना होगा तो यहाँ ग्रुप पे क्लिक करके, यहाँ न्यू पे क्लिक करके, यहाँ डालिएगा कुछ भी इक्विपमेंट नंबर रेंज जो भी, ठीक है। यहाँ से नंबर रेंज जो भी देना होगा, 9, जो भी आपको देना होगा 2009
ऐसे करके 99999 उस तरह से फिर इसको देना है 299, कितना टाइम है, 4 4 8, ठीक है। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा क्रिएट होगा नहीं, क्यों, ये पॉसिबल यहाँ नहीं हो पाता है जल्दी, ठीक है। मैं बैक कर रहा हूँ, और ये मेरे को करना पड़ेगा, टी को कहाँ करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो टी वाला असाइन करने के लिए मेरे को अब यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो इतना ऑलरेडी क्रिएट रहता है ना, इसलिए यहाँ पे मैं 16 नंबर पे आ रहा है मेरा EQI है, मैं यहाँ असाइन कर दूंगा तो वहाँ चला जाएगा, देखिए मूव हो गया, और मैं यहाँ सेव कर दे रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से असाइन करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं तरीका है। ये मैं उसको बंद करके फिर से दिखाता हूँ आपको। अब अगर आप टी टाइप कैटेगरी क्रिएट करिएगा, अरे 10 मिनट 10 ही नंबर, ओके। तो आई से अगर आप टी करिएगा तो आपको अब एरर नहीं देगा, आप टी कैटेगरी भी, ट्रांसपोर्ट भी कैटेगरी का इक्विपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जब इसको आप सेव करिएगा, सपोज दैट कि आप इसको सेव करिएगा तो 2 से स्टार्टिंग उसका नंबर होगा, 2 से होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो मतलब कुछ गलत होगा। देखिए हो गया ना भैया, क्योंकि मैं 2 3 टाइम 0999 दिया था, तो पहला इक्विपमेंट ही मेरा क्रिएट होगा तो इस नंबर से होगा। तो ऐसे नंबर रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने नंबर रेंज डिफाइन कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मैं बैक करता हूँ बैक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिफाइन एडिशनल बिजनेस व्यू फॉर इक्विपमेंट कैटेगरी। तो इसमें सिंपली इसको आया जाता है, यहाँ से आप आके अगर यहाँ कुछ भी आपको प्रोडक्शन रिसोर्स टूल एज ए क्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो एज इट इज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और आगे आगे अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा सेल्स इक्विपमेंट क्रिएट करना है, इसको आप ये मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये सेल्स इक्विपमेंट है, देन यहाँ क्लिक टिक, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लिक टिक, HD डेटा सीरियलाइज डेटा क्रिएट करना है तो क्लिक टिक, अदर डेटा क्लिक करना है तो क्लिक टिक, और CC में क्या दे रहा है ये, CC करना है तो मतलब कंट्रोल डेटा कुछ या कुछ कुछ ऐसा डेटा भी ऐड होगा इसमें, तो इस पे क्लिक टिक। लेकिन ये नहीं हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने किया है एस टाइप वाला कस्टमर इक्विपमेंट, इन्होंने जो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं ना, ये सारे फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। तो हम जा रहे हैं कहाँ, एक एस टाइप की इक्विपमेंट कैटेगरी क्रिएट करके देखते हैं कैसा इक्विपमेंट क्रिएट होता है। तो एक एस टाइप क्रिएट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको व्यू प्रोफाइल डिफरेंट मिलेगा। देखिए यहाँ ये मिला आपको कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन डेटा, और ये मिला कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, जो मैं CC जिसको बोल रहा था। और SD का मतलब होता है ये सीरियलाइज डेटा, ये सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ठीक है। ये सारे व्यू प्रोफाइल ऐड हो जाएंगे उसमें, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को सिंपल व्यू प्रोफाइल चाहिए, इसलिए मैं इस पर कुछ भी क्लिक टिक नहीं करूंगा और बैक आ जाऊंगा। इस तरह से इक्विपमेंट कैटेगरी की जो भी सेटिंग है हमने डन किया। देन वी विल गो फॉर इक्विपमेंट यूजेज पीरियड। सो इसमें हम क्या करते हैं कि यूसेज पीरियड देख लेते हैं यहाँ से, और इस पे अगर आपको टाइम सेगमेंट को और उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक टिक कर सकते हैं, नहीं करना है कोई यूज नहीं है इसका, इसका बहुत मैक्सिमम यूज नहीं है। एक इक्विपमेंट क्रिएट करने के बाद ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, मेन यूज जो है ये सेटिंग्स का है। अगर आप इक्विपमेंट को अलाउ नहीं करिएगा कि इस टाइप का इक्विपमेंट क्रिएट होने के बाद डिफाइन इंस्टॉल एट फंक्शन लोकेशन, सपोज दैट ये, तो ये अगर आप इसको अलाउ नहीं करिएगा तो आपको नहीं होने देगा। अगर सपोज दैट मैं सेव करके बैक बिना अनटिक किए सेव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ इक्विपमेंट एक क्रिएट कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, नो, मैं टी टाइप क्रिएट कर रहा हूँ भैया, थोड़ा IE01 से मैं टी टाइप क्रिएट कर रहा हूँ, प्रेस इंटर, और मैं यहाँ कुछ भी ले रहा हूँ, और यहाँ मैं स्ट्रक्चर में आके मैं देखिए फंक्शन लोकेशन पे इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। मैं सोचिए सपोज दैट कि मैं फंक्शन लोकेशन नहीं दे रहा, फंक्शन लोकेशन तो दे ही नहीं रहा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, टी वाला देखना पड़ेगा। टी वाले के सामने क्लिक टिक नहीं है ना, टी वाले के सामने क्लिक टिक नहीं है ना भैया, ध्यान हाँ दीजिएगा। हाँ हाँ बराबर। तो अगर आप यहाँ पे नहीं है तो आप इसको फंक्शन लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, ये टाइमिंग हमारे लिए बहुत, अब इसमें मैं क्लिक कर दे रहा हूँ HEMM पे, तो मैं इसको सेव करके मैं बैक कर देता हूँ। अब मैं देखिए मैं आ रहा हूँ एच टाइप का इक्विपमेंट क्रिएट करने के लिए, कोई भी कैटेगरी ले लीजिए। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर टाइप में आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ इंस्टॉल करना चाहूंगा तो मैं SEIL पे इंस्टॉल कर सकता हूँ,
देखिए आपका सत्यार्थ कुंवर इंफ्राकॉन लिमिटेड आ गया। अगर नहीं, ये नहीं कैसे काम करता है देखिए, नो, अब नहीं कैसे काम करता है, यहाँ पे मैं क्लिक करके एज के सामने से अनटिक करके और मैं इसको सेव कर देता हूँ। मतलब इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने का अलाउ नहीं किया मैंने, एज टाइप लिया और मैं यहाँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आके और मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ मैं इंस्टॉल करूँ, तो ये देखिए ये फंक्शन लोकेशन नहीं दे रहा है, जबकि ये सुपीरियर इक्विपमेंट मांग रहा है। आप ये देखिए, मतलब बराबर। सुपीरियर, कोई सुपीरियर इक्विपमेंट अगर क्रिएट किए रहेंगे तो उस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फंक्शन लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे ही उसको अलाउ कर ओके। देंगे वो हमको अलाउ करने देगा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि इक्विपमेंट को हम फंक्शन लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन लोकेशन को इक्विपमेंट पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये हमारी सेटिंग्स, इक्विपमेंट यूजेज पीरियड भी कंप्लीट हो गया, इक्विपमेंट कैटेगरी भी हो गया, इक्विपमेंट नंबर रेंज हो गया। अब असाइन यूजर स्टेटस। तो यूजर स्टेटस मैंने बेसिक सेटिंग में आपको सिखाया था, और यहाँ पे आप देखिएगा असाइन कैसे होता है। अगर आप एज टाइप की इक्विपमेंट कैटेगरी के साथ यूजर स्टेटस जो भी आपने डिफाइंड किया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट ये SLPMEQ, अगर या ZPM यूजर स्टेटस फॉर इक्विपमेंट, अगर आप प्रेस इंटर करके और सेव कर दीजिएगा तो आपका यूजर अब ई टाइप का इक्विपमेंट कैटेगरी जब भी क्रिएट करेगा तो आपको उसमें यूजर स्टेटस भी मिलेगा। IE01H, यहाँ प्रेस इंटर करूंगा तो आपको यहाँ मिलेगा। देखिए ये दो तरह के स्टेटस होते हैं भैया, एक होता है ये सिस्टम स्टेटस, और ये होता है यूजर स्टेटस। आप इसको, आपका मर्जी, अगर आपको मालूम है कि सिस्टम को तो मालूम नहीं है ना, सिस्टम एक बार इक्विपमेंट क्रिएट करे तो सिस्टम को क्या मालूम इक्विपमेंट ब्रेकडाउन है या क्रिएटेड है। और इफ यू वांट टू नॉट क्रिएट एनी नोटिफिकेशन और मेंटेनेंस ऑर्डर, तो आप ये भी डाल सकते हैं कि मशीन रिपेयर एट सेंट्रल वर्कशॉप। आप इसको करके और यहाँ बैक करके सेव कर दीजिएगा ना, तो ये कमेंट दिखाएगा कि RECP यूजर स्टेटस इसका क्या डिफरेंट हो जाएगा। यूजर स्टेटस विल बी चेंज, मतलब रिपेयर एट सेंट्रल वर्कशॉप या टू बी रिपेयर्ड के लिए आप भेज दीजिए। आप अपना यूजर स्टेटस ऐसे यूज कर सकते हैं, या रिपेयर एट वेंडर साइड। ठीक है, जब आपकी मशीन रेडी हो जाएगी तो आप इसका स्टेटस चेंज कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो कोई भी जब इक्विपमेंट का स्टेटस देखेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में है या रनिंग में है, या चाहे वो रिपेयर के लिए दिया गया है या वेंडर के लिए दिया गया है, या वर्क अपने इंटरनल उसको आप रिपेयर कर रहे हो। देन बैक। तो ओके। ये इसका यूज होता है यूजर स्टेटस का। यूजर स्टेटस का यही यूज है। अब आता है असाइन पार्टनर डिटर्मिनेशन टू इक्विपमेंट कैटेगरी। सो भैया हम पार्टनर डिटर्मिनेशन नहीं यूज करते हैं। ये कस्टमर सर्विस में जब सेल्स वाले जो सेल्स इक्विपमेंट होते हैं उसमें पार्टनर डिटर्मिनेशन यूज किया जाता है। इफ यू एक वांट, बार एक बराबर एक बार क्लिक करना बस देख तो हाँ, लेते हैं ना। इफ यू वांट, तो देयर आर वन स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन, और वो होता है पार्टनर डिटर्मिनेशन इज PM। वो आपको जो भी कुछ भी यहाँ क्रिएटेड किसी ने भी किया होगा, देन यू हैव टू कम डायरेक्टली PM। बहुत सारे हैं लेकिन आप इस तरह से सर्च नहीं कर पाइएगा। लेकिन जो आपको PM का जो भी होगा, ये प्लांट मेंटेनेंस, ये वाला यूजर पार्टनर डिटर्मिनेशन डिफाइन कर दीजिएगा और डायरेक्ट इसको सेव कर दीजिएगा। तब आपके इक्विपमेंट में पार्टनर डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आने लगेगा, फील्ड्स, वो फील्ड्स आ जाएगा। अब ये होता है डिफाइन फील्ड सिलेक्शन। सो इक्विपमेंट मास्टर अगर आपको सर्च करना होगा, ये आपको एक टी कोड होता है IH08। इस टी कोड से भैया हम क्या करते हैं, इस टी कोड से हम कर सकते हैं इक्विपमेंट को डिस्प्ले। तो इसी का ये फील्ड सिलेक्शन है, इसी का ये फील्ड सिलेक्शन है। ठीक है, ये जो यहाँ दिखा रहा है डिफाइन फील्ड सिलेक्शन फॉर टू इक्विपमेंट मास्टर रिकॉर्ड, ये देखिए इक्विपमेंट स्पेसिफिक फील्ड है जो बैच चेंज ये सारी डिटेल्स दे रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, आई विल यूज एज इट इज स्टैंडर्ड थिंग्स। एंड ये क्या है, मॉडिफाइड फील्ड है। ठीक है, तो ये फील्ड्स जो होते हैं वो वहीं पे दिखते हैं, या इक्विपमेंट जो क्रिएट करते हैं उसमें जो फील्ड दिखते हैं। ये मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट है टू फॉर ईच इक्विपमेंट कैटेगरी। और आप चाहते हैं कि मल्टी लैंग्वेज में अलाउ कर दें तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर ये इंडिया में यूज हो रहा है तो इंडिया वाले क्रिएट कर सकें, अगर अदरवाइज वहाँ यूज करें तो उनको, क्योंकि ये लैंग्वेज चेंज हो नहीं जाता ये है। मल्टी नहीं
मल्टीलिंगुअल करके है ना ये तो? हाँ, ये तो कुछ और है ना, आई गेस। नहीं नहीं नहीं, आप देख लीजिएगा मल्टीलिंगुअल का क्या मतलब होता है। मेन क्या है कि वो मेन लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इस तरह से भैया हमने इक्विपमेंट के कैटेगरी, इक्विपमेंट का यूसेज पीरियड और ये वाला क्या था, डिफाइन लिस्ट, ये वाले? स्ट्रक्चर लिस्ट है। ये देखिए वही फील्ड सिलेक्शन है। ये स्टैंडर्ड है एज इट इज, इसको आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो फील्ड आपको यहाँ मैंने दिखाया था इक्विपमेंट सिलेक्शन अच्छा अच्छा, क्लासिफिकेशन, यही ठीक है है। ठीक है, फील्ड सिलेक्शन, बराबर हाँ, बराबर। और कुछ ठीक है, नहीं। फील्ड सिलेक्शन। आप ओके, इसके। आप जब इसको यूज करिएगा ना तभी आपके और डाउट आएंगे। ठीक है। हम्म। ये मैंने जो मेजर इक्विपमेंट के क्रिएट करने के लिए कैटेगरी, उसका एडिशनल बिजनेस व्यू, नंबर रेंज, और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट का यूसेज पीरियड है, हाँ, हिस्ट्री रिलेटेड फील्ड्स है, डिफाइंड एट इंस्टॉल एट फंक्शन लोकेशन,